हेलो दोस्तों, तो आज जो है उस पहला चैप्टर करा चुके हैं। आज उसका दूसरा चैप्टर कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम करा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए ताकि आप लोग के अगर क्वेश्चन मिले तो आप लोग उससे छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अरे भागेगी, भागो। रसखान का मूल्य नाम क्या था? रसखान का जो है मूल्य नाम क्या था? तो सैयद इमराहिल। कौन था? सैयद इमराहिल। आज जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर था? प्रेम यानी कि श्री राधिका। प्रेम यानी कि श्री राधिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कहता है दान लीला किसकी रचना है? रस खान का। किसका था? रस खान का। कुंजन का अर्थ क्या है? कुंजन का अर्थ क्या होता था? कुंजन जिसको हम क्या कहते हैं? बगीचा कहते हैं। कहता सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? सुजान रसखान जो था किसका भक्ति का वर्णन था? कृष्ण भक्ति का। कहता रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान का जो भाषा था वह कौन सा भाषा बोलता था? ब्रज भाषा। कौन सा? ब्रज भाषा। कहता इच्छत काव्य धारा का प्रत्येक किसे कहा जाता है? इच्छत काव्य धारा का प्रत्येक किसको माना गया है? एक छंद जो माना गया है रसखान को। किसका? रसखान को। कहता यानी का अर्थ क्या था? यानी का अर्थ होता है क्या होता है? यानी का अर्थ क्या होता है? खजाना। यानी माना खजाना को हम लोग यानी बोलते हैं। रसखान के बारे में टिप्पणी किसने लिखी? रसखान जो था वह टिप्पणी किसने लिखा था? रसखान के बारे में जो टिप्पणी लिखा था डॉक्टर विजेंद्र। कौन? डॉक्टर विजेंद्र लिखा था। रसखान के रचनाकार के समय किसका राजकाल था? रसखान के रचनाकार के समय जो है किसका कार्यकाल चल रहा था? किसका राज्य था उस टाइम? कौन सा राज्य चल रहा था? वह जहांगीर का राज था। किसका? जहांगीर का। कहता है कौन सी कविता रसखान की नहीं है? कौन सी कविता रसखान का नहीं था? तो हम लोग जानते हैं रसखान का कविता कौन कौन होता है? अष्टायाम, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। ये सब किसका था? रसखान का। और प्रेम फुलवारी जो है रसखान का कविता नहीं है। कहता किसने कहा था कि इन मुसलमानों हरिजन पैक कोटि को हिंदू वारियन करें? यह किसने बोला था? तो ये जो बोला था भगतेंदु हरिचंद्र बोला था। कौन? भगतेंदु हरिचंद्र बोला था। मन मानसिक में कौन सा अहंकार है? मन और मानसिक में अलंकार पूछे कौन सा आता है? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार होता है। कहता है रसखान को पुष्टि मार्ग को किसने दीक्षा दी? रसखान जो है पुष्टि मार्ग पर जब चल रहा था उस टाइम इसको दीक्षा कौन दिया था? स्वामी बिल्ठाननाथ। कौन? स्वामी बिल्ठाननाथ है। कहता है रसखान किस काल के कवि थे? रसखान जो था वह किस काल का कवि हुआ करता था? रसखान किस काल का था रे? भक्ति धारा का। भक्ति काल का। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? पहले जो है रसखान दिल्ली में रहता था और उसके बाद कहाँ चला गया? ब्रजभूमि। कहाँ? ब्रजभूमि चला गया था। अगला है रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान का जो भक्ति था वह सरगुण था। कैसा था? सरगुण। कहता है स्वामी बिल्ठानाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? स्वामी बिल्ठानाथ जो था रसखान को भिक्षा कहाँ दिया था? कहाँ दिया था पता है? पुष्टि मार्ग के समय। मतलब कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसको भिक्षा दिया था। कहता रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया? रसखान जो था श्री कृष्ण का लीला जो आया था हम लोग जानते हैं और देखते भी हैं कृष्ण लीला, वह किस भाषा में है? संयम में। कौन सा? संयम भाषा में है। संयम भाषा में हम लोग रसखान का भक्ति को बोलते हैं। अगला आधुनिक काल। आधुनिक काल है। आधुनिक काल का कौन था? किसको हम जानते हैं? रसखान। रसखान किस काल के थे? आधुनिक काल में है। कहता है प्रेम वर्धन का अर्थ क्या होता है? प्रेम वर्धन का अर्थ क्या होता है? तो प्रेम वर्धन का जो अर्थ होता है वह प्रेम का रंग होता है। क्या था? प्रेम का रंग। माला मालिन कौन सा समांश होता है? तो द्वर्ण समांश। कौन सा समांश? द्वर्ण समांश। कहता डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार
रस खान की मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर विजेंदर के अनुसार जो है रस खान का मृत्यु कब हुआ था? 1618 में। कब? 1618 में। रस खान का जन्म पूछे कब हुआ था, कब बताएंगे? रस खान का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1537 में। 1537 में उसका जन्म हुआ था। 37 में हुआ था रे, 33 में, 1533 में इसका। कथा 252 वैष्णव की बातों के आधार पर रस खान का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। कथा प्रेम यानी कि श्री राधिका में कितने दोहे हैं? कितने दोहे थे? 4 दोहे थे। कितना था? 4। कलिंग के कुंजन का ऊपर वैरों के अंतर्गत में कितने अश्विन था? तो उसमें कितना था? 1 था। कथा दान लीला में कितने छंद संकलित है? दान लीला जो था उसमें कितना छंद था? दान लीला में कितना छंद था रे? उसमें जो था 11 छंद। कितना? 11 छंद थे। कथा राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंधन में संकलित किया? राधा कृष्ण के संवाद के किस प्रबंधन को संकलित किया? तो कौन सा था रे? कौन सा अध्याय में किया गया था? वह दान लीला में। कौन सा? दान लीला में। कथा माला मालिन किससे कहा गया है? माला मालिन जो बोलता था किसको बोलता था इस कविता में? इस कविता में माला मालिन जो बोला गया है राधा और कृष्ण को। कथा इस पाठ में चित्तौर किसे कहा गया है? चित्तौर किसको बोलता है? चित्तौर जो था वह कृष्ण था। कौन था? कृष्ण था। कथा रस खान किस विषय में प्रसिद्ध थे? रस खान जो था किस विषय का था? अश्विन छंद के विषय से। कथा सुजान रस खान किसकी रचना है? सुजान रस खान किसका रचना था? वह जो रचना था रस खान का। किसका? रस खान का। सवैया एवं छंद के प्रसिद्ध कवि कौन थे? सवैया छंद के प्रसिद्ध कवि जो था रस खान था। कौन? रस खान। संपाद मुक्त एवं कृष्ण भक्ति के कवि कौन है? संपाद मुक्त एवं कृष्ण भक्ति के कवि कौन थे? वो जो था रस खान था। कहता है रस खान की कृति क्या है? रस खान का कृति हम लोग पढ़े थे ना अभी, प्रेम वाटिका। क्या था? प्रेम वाटिका के बारे में ही बताया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके लिए धन्यवाद करूंगा। जय हिंद।